Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। लेसन रीजनिंग के इस सेक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड हैं जिन्हें कहते हैं वर्गीकरण या इंग्लिश में कहेंगे तो क्लासिफिकेशन। इस सेक्शन में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे या कुछ डायग्राम्स आएंगे जिन डायग्राम्स में से आपने एक अलग डायग्राम को पहचानना है। वो डायग्राम्स भी हो सकते हैं, किसी एनिमल की पिक्चर्स हो सकती हैं, टूल्स की पिक्चर हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस आपको चार में से कोई एक को अलग निकालना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है उस पेज पर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए में उन लोगों ने एक कैट दी हुई है, ऑप्शन बी में एक ईगल दिया हुआ है, ऑप्शन सी में एक आउल दिया हुआ है, ऑप्शन डी में एक डव दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से आपको अलग कोई एक ऑप्शन निकालना है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, वो एनिमल है। बी ऑप्शन को देखेंगे तो वो एक बर्ड है, सी भी बर्ड है, डी भी बर्ड है। तो ये जाहिर हो गया कि ऑप्शन ए इन तीनों से सिमिलर नहीं है क्योंकि बाकी 3 बर्ड्स हैं और एक एनिमल है। तो हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने ए ऑप्शन में दिया हुआ एक हैमर, बी ऑप्शन में एक नेल दी हुई है यानी कि कील दी हुई है, सी ऑप्शन में एक विंडो दिया हुआ है और डी ऑप्शन में एक बड़ी नेल दी हुई है। तो अब इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों के तीनों टूल्स हैं। तो टूल्स हैं और ऑप्शन सी कोई टूल नहीं है, ये एक विंडो है। तो जाहिर हो जाता है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, वो इन तीनों से अलग है। तो इसी तरह अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसे आप तुरंत क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए जो है वो आपको एक रोज दिया हुआ है जो कि एक फ्लावर है। ऑप्शन बी में आपको एक लोटस दिया हुआ है जो कि एक फ्लावर है। ऑप्शन सी में आपको एक ट्री दिया हुआ है जो कि फ्लावर नहीं है। लॉजिक को ध्यान में रखें। क्वेश्चन ऑप्शन डी में आपको एक सनफ्लावर दिया हुआ है। सनफ्लावर भी फ्लावर होता है, इसीलिए ए, बी और डी ये सिमिलर हैं क्योंकि ये तीनों फ्लावर हैं। और ऑप्शन सी जो है वो एक ट्री है। तो हमारा जो अलग ऑप्शन था वो है ऑप्शन सी। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी बिकॉज इट्स अ ट्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो वो एक लाठी है, ऑप्शन बी को देखें तो वो एक नेजा है यानी कि एक एरो है, ऑप्शन सी को अगर आप देखें तो वो एक नाइफ है, ऑप्शन डी को आप देखें तो वो एक एक्स है। लॉजिकली तीनों के तीनों हथियार हैं, लेकिन इन तीनों में, इन चारों में अगर आप चौथे ऑप्शन यानी ए ऑप्शन को देखें तो वो एक लाठी है, जबकि बी, सी, डी एक शार्प टूल्स हैं जो कि मेटल से बने हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें अलग है क्योंकि वो मेटल नहीं है। तो इसलिए लॉजिकली हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखें। आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 नेक्स्ट पिक्चर में मिलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ऑप्शन ए जो है वो एक लॉन्गॉर्ड है यानी लोकी है। ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो वो एक मैंगो है। ऑप्शन सी को अगर आप देखें तो वो एप्पल है। ऑप्शन डी को अगर आप देखें तो वो अनानास है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अगर हम चारों को लॉजिकली चेक करें तो चारों उगते तो पेड़ पर ही हैं, चारों के चारों हर्ब्स हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो यह है कि बी और सी और डी ये तीनों फ्रूट्स हैं जबकि ए वेजिटेबल है, सब्जी है। तो जो सब्जी है वो वेजिटेबल नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो अलग ऑप्शन है वो है ए। आंसर हो गया ऑप्शन ए लॉन्गॉर्ड। अब 14th क्वेश्चन की ओर अगर आप देखें, 14th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में एक ट्रेन दिख रही है, बी ऑप्शन में बाइसिकल दिख रही है, सी ऑप्शन में मोटरसाइकिल दिख रही है, डी ऑप्शन में मोटर कार दिख रही है।
अब इन चारों में थोड़ा सा डिफिकल्ट है अलग निकालना। अगर आप एक लॉजिक को अगर हम देखें तो चारों के चारों वाहन हैं कायदे में, लेकिन इन चारों में फिर अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो कार 4 पहिया वाहन है, बाइक 2 पहिया वाहन है, जो एक बाइसिकल है वो भी 2 पहिया वाहन है, और ट्रेन तो बहुत सारे पहिए उसमें होते हैं। तो व्हील थ्योरी से ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाकी जो सी, डी और ए हैं ये ईंधन से चलते हैं यानी फ्यूल से चलते हैं, जबकि बी मैन पावर से चलती है बाइसिकल। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो अलग ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि बाकी तीनों में एक सिमिलैरिटी मिल गई कि इनके लिए हमें आर्टिफिशियल फ्यूल की जरूरत होती है, जबकि जो बी है इसे हमें मैन पावर से चलाना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हुआ बी। अब 15th क्वेश्चन को देखिए। 15th क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन ए में एक बैलगाड़ी दी हुई है, ऑप्शन बी में एक इक्का गाड़ी दी हुई है जिसे हम 1 हॉर्स कैरेट बोलते हैं, ऑप्शन सी में आपको डुअल हॉर्स कैरेज दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में आपको एक मोटर कार दी हुई है। तो यहाँ पर लॉजिक बहुत इजी है कि बाकी 3 नेचुरल एलिमेंट्स के जरिए चलाए जा रहे हैं और डी आर्टिफिशियली चलाया जाता है, यानी मोटर कार के लिए हमें पशुओं की, एनिमल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा जो अलग आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि ए जो है वो हॉर्स है, बी जो है वो एक काव है, सी जो है वो एक गोट है, डी जो है वो एक बफेलो है। अब इन 4 ऑप्शंस में आपको अलग ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे कि इन चारों में सिमिलैरिटी क्या है। पहले सिमिलैरिटी चेक कर लेते हैं। सिमिलैरिटी हमें बता रही है कि पहला ऑप्शन हॉर्स भी हर्बीवोरस है, बी भी हर्बीवोरस है, सी गोट भी हर्बीवोरस है, डी बफेलो भी हर्बीवोरस है। लेकिन दूसरा लॉजिक हमसे यह कह रहा है कि ये तीनों, ये जो बाकी के 3 बी, सी, डी हैं, ये राइडिंग के काम नहीं आते। ये यातायात जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसके काम नहीं आते। ए जो है ये राइडिंग के काम आता है हॉर्स, इसलिए ये इनसे अलग है। तो हमारा अलग ऑप्शन हो गया ए। 16th का आंसर है ए। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एक ट्रायंगुलर शेप है, ऑप्शन बी एक स्क्वायर है, ऑप्शन सी एक रेक्टेंगल है, ऑप्शन डी एक पैरेललोग्राम है। ऑप्शन बी, सी, डी अगर हम पहले तो सबसे पहले लॉजिक अगर चेक करें तो ए, बी, सी, डी चारों के चारों पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड डायग्राम, कोई भी क्लोज डायग्राम को पॉलीगन कहते हैं। तीनों के तीनों पॉलीगन है, ये इनकी सिमिलैरिटी है। लेकिन इनके बीच हमें सिमिलैरिटी अभी नहीं ढूंढना है। अभी हमें ढूंढना है कि इन चारों में अलग क्या है। अगर हम बी, सी और डी को देखें तो ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, मतलब चतुर्भुज हैं, और ए जो है वो ट्रायंगुलर है यानी 3 साइड्स वाला है, और बाकी जो बी, सी, डी हैं ये 4 साइड्स वाले हैं। तो इन्हें देखते ही हम समझ जाएंगे कि जो ए है वो हमारा ऑप्शन अलग है, यानी कि वो इन तीनों से मेल नहीं खाता। तो 9th का आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, वहां पर आपको ढपली दी हुई है। ढपली या एक तरीके का नगाड़ा। ऑप्शन ए एक नगाड़ा है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन बी एक ढोलक है, यह भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन सी एक गिटार है जो कि ऑल्सो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ऑप्शन डी को जब हम देखते हैं तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक मेगाफोन है। मेगाफोन क्या काम करता है? ये किसी भी इंसान की आवाज़ को लाउड कर देता है, इसे हम लाउड स्पीकर भी कहते हैं। तो जाहिर हो गया कि ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों के तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जबकि डी एक मेगाफोन था। इसका यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं किया जा सकता, अतः हमारा आंसर ऑप्शन डी है। अब हम क्वेश्चन 11th की ओर चलते हैं, जो कि हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है कि ये चारों के चारों शेप एक साथ एक जैसे दिए हुए हैं। क्वेश्चन 11 को कैंसलेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन ए को देखिए जो कि एक अखबार है, न्यूज़पेपर है। ऑप्शन बी को देखिए जो कि एक चेयर है।
ऑप्शन सी को देखिए जो कि एक मेज है यानी टेबल है। ऑप्शन डी को देखिए जो कि एक बेड है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में आपको अलग क्या दिख रहा है? जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी एक फर्नीचर है, चेयर एक फर्नीचर है। ऑप्शन सी एक मेज है, टेबल है जो कि फर्नीचर है। ऑप्शन डी भी एक बेड है, बेड भी एक फर्नीचर होता है। लेकिन ऑप्शन ए जो कि न्यूज़पेपर है, यह इन तीनों से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसके पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है एक पैरट, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है एक डक, बतख, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है एक ईगल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको हाउस स्पैरो। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये तीनों हमें साफ साफ एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन और ऑप्शन बी को हम देखें तो ऑप्शन बी में एक बतख है जो कि पानी में रहती है, ज़्यादा जीवन इसका पानी में कटता है। तो अगर हमें इनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो भी हम इन चार ऑप्शंस को देख करके समझ सकते हैं कि तीन जो है वो ट्री ब्रांच पर बैठे हुए हैं, यानी एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं, और बी नदी में या तालाब में बैठा हुआ है। तो ऐसे भी हम अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। बी 17 का आंसर है, ये तीनों चारों में से अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में ए आपको दिया हुआ है एक ढोलक, ऑप्शन बी को देखिए यहां पर आपको एक तानपुरा दिया हुआ है, ऑप्शन सी को देखिए यहां पर आपको एक गिटार दिया हुआ है, और ऑप्शन डी को देखिए यहां पर आपको एक सितार दिया हुआ है। ये चारों के चारों ऑप्शन बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन चार में भी हमें एक को अलग निकालना है। अगर हम बी, सी और डी को देखें तो हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों वाद्य यंत्र तार से चलते हैं, यानी कि स्ट्रिंग से चलते हैं, लेकिन जो ए है ये स्ट्रिंग से नहीं चलता। तो जाहिर है हमारा ऑप्शन ए जो है वो इन चारों में से अलग है। तो 18 का आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे सामने चार अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं। पहले डायग्राम को अगर हम देखें तो उसमें एक ट्रायंगुलर शेप है और उसके अंदर एक सर्कल है जो कि हल्का कटा हुआ है। ऑप्शन बी में भी सिमिलर है, ऑप्शन सी में भी सिमिलर है, और ऑप्शन डी में ट्रायंगुलर तो है लेकिन उसके अंदर जो सर्कल है वह पूरा है, वह कटा हुआ नहीं है। तो यह आंसर हमारा साफ साफ तौर पे निकल करके बाहर आ गया कि ऑप्शन डी इन चारों में से अलग है। तो 19 का आंसर हुआ ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा आपको विस्मित कर सकता है। ऑप्शन ए को अगर आप देखें तो ये भी एक 6 साइड वाला पॉलीगन है, ऑप्शन बी भी 6 साइड वाला पॉलीगन है, और ऑप्शन सी भी 6 साइड वाला पॉलीगन है, और ऑप्शन डी भी 6 साइड वाला पॉलीगन है। अब हम इनमें डिफरेंस क्या देख रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दो साइड्स मिलके अंदर की ओर झुक रही हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ध्यान से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में भी दो साइड्स मिलके अंदर की ओर घुस रही हैं, ऑप्शन बी में भी नीचे की ओर दो साइड अंदर घुस रही हैं, ऑप्शन सी में राइट साइड पर दो साइड अंदर घुस रही हैं, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी की सारी साइड्स बाहर की ओर हैं, जबकि इन तीनों में दो साइड्स अंदर की ओर हैं। तो हमारा इसमें अलग आंसर है ऑप्शन डी। इस सीरीज में हमने वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को सीख लिया है। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन आगे लाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें और रीजनिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें।